नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पटेल सर यूपी पर। आज पेट 2023 के प्रैक्टिशन में हमारी दूसरी क्लास है। अगर आपने इसकी पहली क्लास नहीं देखी है तो आप जो है टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइएगा, वहाँ पे आपको सारी क्लास की अपडेट मिल जाएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आते हैं दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन से। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह है कि हिंदी शब्दकोश में त्रा का जो क्रम है वो किस वर्ण के बाद आता है। ऑप्शन ए है ता, ऑप्शन बी जो है दा, ऑप्शन सी है त्रा, ऑप्शन डी जो है ज्ञा। तो त्रा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है, तो वो आता है किसके बाद, ता के बाद, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, एक निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। ऑप्शन ए ढा, ऑप्शन बी ज्ञा, ऑप्शन सी अड़ा, ऑप्शन डी अड़ा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है। इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो ज्ञा है यह एक संयुक्त व्यंजन है। यह किस वर्णों से मिलकर बनता है, यह जा और यहाँ से मिलकर बनता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो वर्ण है उसका उच्चारण दंत से नहीं होता है। ऑप्शन ए ता, ऑप्शन बी ला, ऑप्शन सी दा, ऑप्शन डी टा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है। इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो टा है इसका उच्चारण दंत से नहीं होता है। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि इनमें से जो ओ है, ओ का उच्चारण स्थान कौन सा है। ऑप्शन ए दंत, ऑप्शन बी मूर्धा, ऑप्शन सी दंत, ऑप्शन डी कंठोष्ठ। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही। इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ओ का जो है वो कहाँ से उच्चारण होता है, वो होता है कंठ से। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क ज फ ज ध्वनियाँ जो हैं वो किसकी हैं। ऑप्शन ए संस्कृत की, ऑप्शन बी अरबी फारसी की, ऑप्शन सी अंग्रेजी की, ऑप्शन डी दक्षिण भाषाओं की। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही। इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये ध्वनियाँ जो हैं वो अरबी और फारसी भाषाओं की हैं। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस शब्द में जो है ऋषि का स्वर नहीं है। ऑप्शन ए है कृपा, ऑप्शन बी कृष्ण, ऑप्शन सी दृष्टि, ऑप्शन डी आज। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही। इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आज जो है इसमें ऋषि का स्वर नहीं है। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं। ऑप्शन ए तालव्य, ऑप्शन बी मूर्धन्य, ऑप्शन सी दंतोष्ठ, ऑप्शन डी कंठोष्ठ। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही। इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये जो है ये कंठोष्ठ वर्ण है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। ऑप्शन ए दीर्घ, ऑप्शन बी प्लुत, ऑप्शन सी ह्रस्व, ऑप्शन डी सभी। तो स्वर ध्वनि के प्रकार कौन कौन से हैं। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा था। ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी। स्वर के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है ह्रस्व, दूसरा होता है दीर्घ, तीसरा होता है क्या, प्लुत। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से बा वर्ण का वैशिष्ट है। तो बा वर्ण का कौन सा वैशिष्ट है। इसका कौन सा ऑप्शन सही। इसका ऑप्शन नंबर जो है बी, यानी कि द्वयोष्ठ है या स्पर्शी है, अल्प प्राण भी है, घोष भी है और निरानुनासिक है। इसका कौन सा ऑप्शन है। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से जो अर्ध स्वर कहलाता है। ऑप्शन ए यावा, ऑप्शन बी या रा ला, ऑप्शन सी रा पा या वा, ऑप्शन डी यारा लावा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही। इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यारा लावा जो है ये क्या कहलाते हैं, यह अर्धस्वर कहलाते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी मूलतः किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन ए फारसी, ऑप्शन बी उर्दू, ऑप्शन सी अंग्रेजी, ऑप्शन डी हिंदी। हिंदी मूलतः किस भाषा का शब्द है। इसका कौन सा ऑप्शन सही। इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हिंदी जो है यह फारसी भाषा का शब्द है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हिंदी की जो स ध्वनि है इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है। ऑप्शन ए मूर्धन्य, ऑप्शन बी तालव्य, ऑप्शन सी दंत, ऑप्शन डी जो है वह है क्या, ओष्ठ। तो इसका उच्चारण कहाँ से होता है। इसका उच्चारण होता है कहाँ से, कंठ से, सॉरी तालव्य से। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, कौन वर्ण जो है ओष्ठ नहीं है। ऑप्शन ए माँ, ऑप्शन बी बा, ऑप्शन सी ऊ, ऑप्शन डी आ। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही। इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आ जो है यह कहाँ से नहीं उच्चारित होता है, ओंठ से उच्चारित नहीं होता है। आ कहाँ से उच्चारित होगा, यह होता है कंठ से। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो हमारा अगला क्वेश्चन है
कि अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन है। ऑप्शन ए का, खा, गा। ऑप्शन बी चा, जा, इया। ऑप्शन सी ता, था, ना। ऑप्शन डी जो है टा, ठा, ड़ा। तो इसका कौन सा ऑप्शन है? इसका ऑप्शन नंबर बी यानी कि चा, छा, जा, इया जो है या अल्पप्राण ध्वनियों का समूह है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस शब्द में ऋषि स्वर नहीं है। ऑप्शन ए कृपा, ऑप्शन बी दृष्टि, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी रिवाज। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही? इसका ऑप्शन नंबर डी यानी कि रिवाज जो है इसमें ऋषि स्वर नहीं है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि घा का उच्चारण स्थान कौन सा है। ऑप्शन ए मूर्धा, ऑप्शन बी कंठ, ऑप्शन सी तालु, ऑप्शन डी दंत। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही? इसका ऑप्शन नंबर बी सही है यानी कि कंठ से उच्चारण स्थान किसका होता है? वह कावर्ण का होता है। कावर्ण में क्या आता है? वो घा आता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला क्वेश्चन है हिंदी शब्दकोश में अंग व आहा किस वर्ण के साथ आता है। ऑप्शन ए औ, ऑप्शन बी आ, ऑप्शन सी जो है वो अंगा, ऑप्शन डी आ। इसका कौन सा ऑप्शन सही? इसका ऑप्शन नंबर बी यानी कि आ के साथ क्या होता है? अंग और आहा आता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि छा वर्ण जो है किसके योग से बना है। ऑप्शन ए का और सा, ऑप्शन बी जो है का और चा, ऑप्शन सी जो है का और छा, ऑप्शन डी है का और सा। तो इसका कौन सा उच्चारण सही है? इसका जो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि जो है यह सही है। का और सा के योग से छा बनता नहीं, ऑप्शन नंबर ए यानी का और सा से योग से क्या बनता है? छा बनता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अमात्रिक है। ऑप्शन ए कारखाना, ऑप्शन बी अमिताभ, ऑप्शन डी कलरव, ऑप्शन डी जो है वो है चहचहाना। तो इसका कौन सा ऑप्शन है? इसका ऑप्शन नंबर सी यानी कि कलरव जो है यह अमात्रिक छंद है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वर्गों में से कौन सा मूर्धन ध्वनियों का वर्ग है। ऑप्शन ए चा, छा, जा, झा, ऑप्शन बी टा, ठा, डा, ढा, ऑप्शन सी पा, फा, बा, बा, ऑप्शन डी ता, था, दा, धा। इसका कौन सा ऑप्शन है? इसका ऑप्शन नंबर बी यानी कि टा, ठा, डा, ढा जो है ये मूर्धन ध्वनियों का समूह है। आते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कंठ से किसका उच्चारण स्थान होता है? कंठ जो है किसका उच्चारण स्थान है? तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए जो है वह है जा, ऑप्शन बी विसर्ग, ऑप्शन सी पार्श्विक, ऑप्शन डी जो है वह है लुंठित। तो इसका कौन सा ऑप्शन है? इसका ऑप्शन नंबर बी यानी कि विसर्ग जो है यह कहाँ से होता है? यह कंठ से उच्चारित होता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि देवनागरी लिपि की उत्पत्ति जो है वो किस लिपि से हुई है। ऑप्शन ए ब्राह्मी, ऑप्शन बी आर्मेयिक लिपि, ऑप्शन सी खरोष्ठ लिपि, ऑप्शन डी गुरुमुखी लिपि। तो इसका कौन सा ऑप्शन है? इसका ऑप्शन नंबर ए यानी कि ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि अंगद में कौन सी ध्वनि जो है वो प्रयुक्त हुई है। ऑप्शन ए अनुसार, ऑप्शन बी अनुनासिक, ऑप्शन डी निरानुनासिक, ऑप्शन डी जो है वो है क्या? काकल्य। तो इसका कौन सा ऑप्शन है? इसका ऑप्शन नंबर ए यानी कि अनुसार का प्रयोग किया गया है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि आंचल में कौन सी प्रयुक्त ध्वनियाँ जो हैं वो प्रयुक्त हुई हैं। अनुनासिक, ऑप्शन बी अनुसार, ऑप्शन सी जो है उरस्व, ऑप्शन डी स्वर यंत्रमुखी। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही? इसका ऑप्शन नंबर ए यानी कि अनुनासिक ध्वनियों का प्रयोग किया गया है। आते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हिंदी शब्दकोश के अनुसार प्रथम और अंतिम वर्ण जो है कौन सा है। पहला है अंग, पहला ऑप्शन है अंग और ज्ञा, दूसरा ऑप्शन है आ और ज्ञा, ऑप्शन सी जो है आ और हा, ऑप्शन डी जो है अंग और हा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही? इसका ऑप्शन नंबर जो है बी यानी कि आ और ज्ञा ये सही है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि वाक्य की न्यूनतम इकाई क्या है। ऑप्शन ए शब्द, ऑप्शन बी वाक्य, ऑप्शन सी पद, ऑप्शन डी वाक्यांश। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही? इसका ऑप्शन नंबर जो है ए यानी कि शब्द जो है वाक्य की न्यूनतम इकाई है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला क्वेश्चन है आ स्वर को किस वर्ग में रखा जाता है। ऑप्शन ए विव्रत, संवृत, पश्च में, ऑप्शन बी संयुक्त आहार मध्य में,
ऑप्शन सी पश्च समृद्ध दीर्घ में, ऑप्शन डी विव्रत पश्च और दीर्घ में। तो इसका किस में रखा जाता है? इसका रखा जाता है ऑप्शन नंबर डी यानी कि विव्रत पश्च और दीर्घ में। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो अगला क्वेश्चन है कि सा हा को किन नामों से जाना जाता है? ऑप्शन ए स्पर्शी, ऑप्शन बी स्पर्श संघर्षी, ऑप्शन सी वर्ष, ऑप्शन डी जो है संघर्षी। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही? इसका ऑप्शन नंबर डी यानी कि संघर्षी ऑप्शन सही है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला क्वेश्चन है वह है कि नासिक व्यंजन कौन कौन से होते हैं? ऑप्शन ए वर्गीय व्यंजन, ऑप्शन बी पंचमाक्षर, ऑप्शन सी वर्ग का तृतीयाक्षर, ऑप्शन डी अंतस्थ। तो इसका कौन सा ऑप्शन है? इसका ऑप्शन नंबर बी यानी वर्ग का जो पंचमाक्षर होता है उसे हम लोग नासिक व्यंजन कहते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो अगला क्वेश्चन है कि अनुनासिक का संबंध होता है। ऑप्शन ए केवल मुंह से, ऑप्शन बी मुंह एवं नाक से, ऑप्शन सी नाक से, ऑप्शन डी मुख केवल मुख एवं कान से। तो इसका कौन सा ऑप्शन है? इसका ऑप्शन नंबर बी यानी कि मुख और नाक से अनुनासिक ध्वनियों का संबंध होता है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 25, ऑप्शन बी 36, ऑप्शन सी 33, ऑप्शन डी जो है वो है 46। तो इसका कौन सा ऑप्शन है? इसका ऑप्शन नंबर सी यानी कि 33 जो होते हैं वो व्यंजनों की संख्या होती है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन सा वर्ण जो है वह स्वर नहीं है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी जो है वह है ऊ, ऑप्शन सी जो है ए, ऑप्शन डी जो है वो क्या है? वो है इया, यानी कि इसका कौन सा ऑप्शन है? इसका ऑप्शन नंबर डी यानी इया जो है या क्या है? या एक व्यंजन है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्वर एवं व्यंजन की मध्यवर्ती ध्वनियों को कहा जाता है? ऑप्शन ए व्यंजन, ऑप्शन बी संघर्षी, ऑप्शन सी अंतस्थ, ऑप्शन डी जो है उरस्थ। इसका कौन सा ऑप्शन सही? इसका ऑप्शन नंबर जो है सी यानी कि अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो अगला क्वेश्चन है कि कौन सा वर्ग जो है अग्र स्वर के अंतर्गत आता है? पहला है आ और आ, ऑप्शन बी है ई और ऊ, ऑप्शन सी जो है ओ और ए, ऑप्शन डी जो है ई और ई। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही? इसका ऑप्शन नंबर डी यानी कि ई और ई जो है ये अग्र स्वर हैं। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि वह कौन सा एकमात्र स्वर है जिसको मध्य स्वर के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए आ बड़ा है, ऑप्शन बी जो है ए और ए है, ऑप्शन सी जो है आ है, ऑप्शन डी जो है आ है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही? इसका ऑप्शन नंबर सी यानी कि आ को जो है क्या कहा जाता है? मध्य स्वर में रखा जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से मिश्र स्वर के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए ऑप्शन बी ओ औ, ऑप्शन सी आ ई ऊ री, ऑप्शन डी ए ऐ ओ औ। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही? इसका ऑप्शन नंबर डी यानी कि ए ऐ ओ औ को मिश्र स्वर के नाम से जाना जाता है। इसे ही हम लोग संयुक्त स्वर भी कहते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला क्वेश्चन है ऋतु रसानाम को किन स्थानों से उच्चारित किया जाता है? ऑप्शन ए कंठ, ऑप्शन बी मूर्धा, ऑप्शन सी तालव्य, ऑप्शन डी दंत। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही? इसका ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऋतु रसानाम मूर्धा, ऑप्शन नंबर बी इसका जो है वो सही है। आते अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन हमारा है निम्न में से तालव्य व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन ए का खा, ऑप्शन बी ता, ऑप्शन सी वा, ऑप्शन डी या। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही? इसका ऑप्शन नंबर डी यानी कि या जो है यह क्या है? तालव्य है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि दंत व्यंजन को स्पष्ट कीजिए। ऑप्शन ए ला, ऑप्शन बी पा, ऑप्शन सी चाचा, ऑप्शन डी अड़ा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही? इसका ऑप्शन नंबर ए यानी कि ला जो है वो क्या है? तो दंत व्यंजन है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो अगला क्वेश्चन है कि किस व्यंजन को स्वर यंत्रमुखी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है हा, ऑप्शन बी या, ऑप्शन सी वा, ऑप्शन डी सा। तो इसका कौन सा ऑप्शन है? इसका ऑप्शन नंबर ए यानी कि हा को स्वर यंत्रमुखी के नाम से जाना जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन सा वर्ण जो है वो काकल्य है? ऑप्शन ए का और हा, ऑप्शन बी चा और हा, ऑप्शन सी रा और सा, ऑप्शन डी सा। तो इसका कौन सा ऑप्शन है? इसका ऑप्शन नंबर ए यानी का और हा को क्या कहा जाता है? काकल्य ध्वनियाँ कहा जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन है कि समृद्ध स्वर के अंतर्गत कौन कौन शामिल होता है? ऑप्शन ए आ और ए,
ऑप्शन बी ऊ और ए, ऑप्शन सी अ और आ, ऑप्शन डी ई और ऊ। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही? इसका ऑप्शन नंबर डी यानी ई और ऊ को समरस स्वर में शामिल किया गया है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि आ ई ऊ ऋ को किन नामों से जाना जाता है? ऑप्शन ए लघु दीर्घाश्च, ऑप्शन बी संधि स्वर, ऑप्शन सी आधार, ऑप्शन डी संयुक्त। तो इसका कौन सा ऑप्शन है? इसको जो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि इन्हें आधार स्वर के नाम से भी जाना जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि विवृत स्वरों की पहचान कीजिए, यानी कि ऑप्शन ए है आ, ऑप्शन बी ई, ऑप्शन ए औ, ऑप्शन डी ए। तो इसका विवृत स्वर कौन सा है? उसका ऑप्शन नंबर यानी कि ए, यानी क्या है? आ बड़ा जो है क्या है वो एक विवृत स्वर है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हिंदी शब्दकोश के अनुसार क्रमानुसार शब्दों का सही चयन कीजिए। ऑप्शन ए जो है जंग, जेल, ज्ञान, झरना, ऑप्शन बी ज्ञान, जंग, जेल, झरना, ऑप्शन सी जेल, जंग, झरना, ज्ञान, ऑप्शन डी है जंग, जेल, झरना, ज्ञान। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही? इसका ऑप्शन नंबर जो ए यानी कि जंग होगा पहले, फिर जेल होगा, फिर झरना होगा, फिर ज्ञान होगा, फिर झरना होगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि भाषा की लघुत्तम जो है इकाई है। भाषा की लघुत्तम इकाई क्या है? ऑप्शन ए शब्द, ऑप्शन बी पद, ऑप्शन सी ध्वनि, ऑप्शन डी वाक्य। तो इसका कौन सा ऑप्शन है? इसका ऑप्शन नंबर सी यानी कि ध्वनि जो है वो सही आंसर है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचल, सक्षम शब्दों का सही क्रम है। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही? इसका ऑप्शन नंबर जो है डी यानी कि पहले होगा संतान, फिर होगा सकल, फिर होगा सक्षम, फिर होगा सचल। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से महाप्राण है। ऑप्शन ए था, ऑप्शन बी का, ऑप्शन सी वा, ऑप्शन डी चा। तो महाप्राण जिसमें कौन सा है? वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि था है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन हमारा है कि कौन सा अमात्रिक छंद है या अमात्रिक शब्द है? ऑप्शन ए सताना, ऑप्शन बी कारखाना, ऑप्शन सी पारण, ऑप्शन डी सतलज। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही? इसका ऑप्शन नंबर डी यानी कि सतलज जो है यह एक अमात्रिक शब्द है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो हमारा आज का अगला आखिरी क्वेश्चन है कि कौन सा वर्ड जो स्पर्श घोष महत्वपूर्ण दंत व्यंजन है? ऑप्शन ए भा, ऑप्शन बी था, ऑप्शन सी ठा, ऑप्शन डी हा। तो इसका कौन सा ऑप्शन है? इसका ऑप्शन नंबर बी यानी कि था जो है यह स्पर्श भी है, घोष भी है और दंत व्यंजन भी है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है क्लास को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं कल इसी क्लास के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।